मेन वर्ब का अपना कितना रूप होता है? V1, V2, V3, V4 और V5। आ जाओ। V1 किस फॉर्म में होते हैं? प्रेजेंट के फॉर्म में, है ना। V1 सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? V1 क्या होता है? प्लूरल होता है। V2 पास्ट के फॉर्म में होता है। V3 पास्ट पार्टिसिपल। V3 को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। उसी प्रकार से V4 को क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। V5 किस फॉर्म में होता है? प्रेजेंट के फॉर्म में। सिंगुलर होता है या प्लूरल? तो आप कहोगे सिंगुलर होता है। सिंगुलर इट मींस कहने का मतलब एस या तो ईएस के फॉर्म में होता है। फिर आगे हम लोग देखे थे हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो मेन वर्ब का क्या करता हो? सहायता करता हो, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को दो भाग में बांटे थे। एक को कहते थे मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, और दूसरा को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जरा बताइए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को कितने भाग में बांटे थे? 3 भाग में। डू क्रिया, हैव क्रिया और बी क्रिया। मोडाल वर्ब अपने बाद क्या लेता है? हमेशा मेन वर्ब का पहला रूप लेता है मोडाल वर्ब, है ना। मोडाल वर्ब हमेशा मेन वर्ब का पहला रूप लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद मोडाल वर्ब के कौन कौन से फैमिली हैं? जैसे कि शैल, विल, शैल हो गया, विल हो गया, है ना, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, नीड, ये सब क्या है? मोडाल वर्ब के फैमिली है ना। हमेशा अपने बाद क्या लेगा? V1 लेगा। अच्छा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को जब 3 भाग में बांटे थे, डू क्रिया, हैव क्रिया और बी क्रिया, तो जरा बताइएगा डू वर्ब का कितना परिवार है? डू, डज और डिड, जो सहायक के रूप में काम करता है। डू वर्ब का कितना परिवार? 3 परिवार। डू, डज और डिड जो सहायक के रूप में काम करता है। हैव क्रिया का कितना फैमिली? 3 फैमिली जो सहायक के रूप में करता है, हैव, हैज और हैड। उसी प्रकार से बी फैमिली का कितना परिवार है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीन, बीइंग, जो सहायक के रूप में काम करता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे वर्ब को बोले थे जो सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी काम करे और, है ना, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करे। मेन हेल्पिंग वर्ब की तरह तभी काम करेगा जब ये किसी ना किसी मेन वर्ब के साथ आ रहा हो, तब ये क्या करेगा? सहायक की जैसा काम करेगा, है ना। अगर ये हेल्पिंग मेन वर्ब कब कहलाएगा? जब ये इसके साथ कोई भी मेन वर्ब नहीं आ रहा हो। सेंटेंस में जब अकेला आ रहा हो तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन जाता है? खुद मेन वर्ब। जैसे कि आई हैव अ पेन, है ना, यहाँ पे हैव आप कहोगे तो क्या है? मेन वर्ब है। हैव यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है ना। और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। हैव यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है, चूंकि इसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आ रहा है। अगर हम ऐसे बोले कि वी हैव, है ना, डन दिस वर्क, है ना, वी हैव डन दिस वर्क। अब यहाँ पे हैड के बाद या हैव के बाद जो भी V3 आ रहा, तो यहाँ पे हैड क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो सेंटेंस में अगर किसी मेन वर्ब के साथ आए, सेंटेंस में किसी मेन वर्ब के साथ आए तो वो क्या कहलाएगा? सहायक कहलाएगा। और अकेला है तो खुद क्या बन जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे जिस प्रकार से मेन वर्ब को हम लोग 5 भाग में बांटे थे, है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को आप, है ना, मेन वर्ब भी कह रहे हो, ठीक उसी प्रकार से जो है इसको भी इसका भी कितना रूप होता है? 5 रूप होता है। डू वर्ब का भी, हैव वर्ब का भी और बी वर्ब का भी। तो डू वर्ब का 5 रूप में जरा बताना। V1 के रूप में क्या होता है? डू। V2 के रूप में क्या होता है? V3 के रूप में, और V4 के रूप में, V5 के रूप में, ठीक है। उसी प्रकार से हैव क्रिया का 5 रूप जरा बताइएगा। हैव V2, है ना, V1 के रूप में हैव, थोड़ा देर V2 के रूप में हैव और हैज। उसी प्रकार से बी क्रिया का V1 के रूप में आर और बी, V2 में वाज और वेयर, V3 में बीन, V4 में बीइंग, इज और एम, ऐसे होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखे थे कुछ कुछ ऐसे वर्ब है जिसका V1, V2, V3 सेम होता है। जैसे कि पुट हो गया, कट हो गया, है ना, क्या था? रीड हो गया। ये सब बहुत सारे ऐसे कुछ वर्ब हैं, है ना, जिसका V1, V2, V3 क्या होता है? सेम होता है। कुछ ऐसे भी वर्ब देखे थे जिसका कि V2 और V3 दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं,
है ना। फिर आगे हम लोग देखे थे फिर से वर्ब को हम लोग बांटे थे मेन वर्ब को, है ना। मेन वर्ब को फिर से हम लोग बांटे थे दो भाग में, है ना। एक को बोले थे ट्रांजिटिव वर्ब और एक को बोले थे इनट्रांजिटिव। एक को बोले थे ट्रांजिटिव, है ना, और दूसरा को बोले थे इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो अपने बाद तुरंत क्या ले, ऑब्जेक्ट ले, उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, है ना। जिससे व्हाट या हुम के रूप में सवाल पूछने पर, जिससे व्हाट या हुम के रूप में सवाल पूछने पर जवाब के रूप में क्या प्राप्त होता हो, ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, है ना। और ट्रांजिटिव वर्ब से एक और वर्ब निकल कर के आया था जिसको हम लोग बोले थे डाई ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। डाई ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद कितना ऑब्जेक्ट लेता है, डबल ऑब्जेक्ट। यानी कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिससे हम व्हाट के रूप में भी सवाल पूछ सकते हैं और हुम के रूप में भी सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे कि शी गिव मी अ रेड रोज, है ना। इस तरह का कुछ बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, राम किल रावण, है ना, आई ब्रोक द ग्लास, है ना। पढ़ना और पढ़ाना दोनों में अंतर होता है। पढ़ते हैं लोग खुद हैं, पढ़ाते हैं दूसरे को, तो पढ़ाते जब दूसरे को, इट मीन्स कि अपने आप जरूर कुछ ना कुछ क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। हाँ, जब हम होम के रूप में सवाल करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब से, तो जवाब के रूप में जो भी ऑब्जेक्ट मिलता है वो कैसा मिलता है, लिविंग मिलता है। जब व्हाट के रूप में सवाल करते हैं, जवाब के रूप में जो भी ऑब्जेक्ट मिलता है कैसा रहता है, नॉन लिविंग रहता है। कैसा रहता है, नॉन लिविंग रहता है। बात समझ में आया। फिर उसके बाद इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़े थे, ऐसा वर्ब जो अपने बाद, है ना, तुरंत ऑब्जेक्ट ना ले, उसे क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो अपने बाद तुरंत ऑब्जेक्ट ना ले। यानी किसी भी इनट्रांजिटिव वर्ब से आप व्हाट या होम के रूप में सवाल नहीं पूछ सकते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता, प्रीपोजिशन लेकर के ऑब्जेक्ट लेता है। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो चीज का होता है, एक वर्ब का होता है, दूसरा प्रीपोजिशन का होता है। एक वर्ब का होता है, दूसरा प्रीपोजिशन का होता है। वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को वर्ब ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है ना। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इट मींस कि पीओ कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग और देखे थे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, है ना। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट।